नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इदारा हाजा प्रिंसिपल साहबा मोहतरमा सुंदस रशीद साहबा, मेरे साथ स्टेज पे बैठे हुए मलक तासीर जोया साहब, हमारे शहर के नंबरदार नासिर अब्बास साहब, मेरे साथ आए हुए मेहमान मलक निगाह साहब, मलक नाज़र अब्बास जोया साहब और यहाँ के मुअज़्ज़ज़ उस्ताद कराम, मेरे पूरी कट्टी के छोटे नन्हे फूल, मेरी बच्चियाँ और इस तकरीब में आई हुई मेरी बहनें, मेरी माओं, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपसे बड़ी माजरत चाहूँगा कि आपको मेरे देर और लेट आने पर काफ़ी ज़हमत का सामना करना पड़ा, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, टाइम का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था, लेकिन मैडम साहब से जैसे ही रब्ता हुआ मैं फौरन आ गया। मुझे ये भी एहसास है कि आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात 5 मिनट के अंदर ख़त्म करूं और आपकी सहमतों को मज़ीद आपकी समातों को मज़ीद सहमत न दूं। तो मैं मोहतरमा प्रिंसिपल साहबा, पहले तो आपको ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हमारे इस गांव में, हमारे इस देहात में इतनी शानदार महफिल सजाई और जिस पुरतगाब इस्तकबाल किया आपने हमारा, और यहाँ पे नन्हे बच्चे असल में बड़े परेशान बैठे हैं कि अल्लाह करे ये जल्दी बंदा बात खत्म कर दे, क्योंकि हम काफी देर से बैठे हुए। मुझे उनके चेहरे से ये बात अयां हो रही है कि मुझे अपनी बात जल्द से जल्द खत्म करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अपनी बात का आगाज मौला अली के फरमान से करूंगा कि मौला अली ने फरमाया कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज भी पढ़ाया तो मैं सारी जिंदगी उसका गुलाम हूं। आपने तवज्जो सिर्फ असातिज़ा और तालीम पे रखनी है। मेरी सारी बात का महवर ये होगा। आप ये सोचें कि मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज भी पढ़ाया मैं उसका सारी जिंदगी गुलाम हूं। मौला अली के बारे में मेरे प्यारे नबी क्या कहते हैं? मेरे प्यारे नबी कहते हैं कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। वो मौला अली कह रहे हैं कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज पढ़ाया मैं सारी जिंदगी उसका गुलाम रहूंगा। तो मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, मेरी माएँ, मेरी बहनें, असातिज़ा का जो मकाम, उनका एहतराम मौला अली ने हमें बता दिया। और मौला अली के इल्म के बारे में मैं आपको एक बात फिर लंबी हो जाएगी। पिछले दिनों मुझे ज़ियारत पे जाने का इत्तेफाक हुआ। मस्जिद कूफा में एक जगह है, मकाम जिब्राइल।
एक दिन हजरत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में बैठे हुए थे तो जिब्रील आ गया इंसान के रूप में। उसने कहा कि अली, आपके बारे में प्यारे नबी ने कहा है कि मैं इल्म का शहर हूं और आप उसका दरवाजा है। आप अपने इल्म से मुझे बताएं कि इस वक्त जिब्रील कहां है। अल्लाह ताला आपको भी मौका देगा, आप भी वो मकाम जाके देखेंगे। तो हजरत अली ने एक निगाह आसमान की तरफ दौड़ाई, सातों आसमान, दूसरी निगाह जमीन की तह तक ले गए। सिर्फ एक सेकंड ऊपर देखा, नीचे देखा, फिर उसको कहा, जो बंदा सामने खड़ा था, कि मैं तो ये समझता हूं जिब्रील तू ही है। उसने हैरानगी से पूछा, उसने कहा मौला अली आपको कैसे पता चला? उसने कहा कि मैंने आपने फरमाया तो मैंने सात आसमान तक दौड़ाया कि जिब्रील कहीं पे मुझे नजर आ जाए, तू तो वहीं वहां नहीं था। फिर मैंने जमीन के गहराई में तुम्हें देखा तो वहां भी नहीं था। तो मैं तो समझ गया कि मेरे सामने खड़ा होने वाला शख्स तू ही जिब्रील है। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, फालतू के वालिदैन का दिन है। असातिज़ा कराम की अज़मत एक अमेरिकन मौरख लिखता है कि जिस कौम ने असातिज़ा की इज्जत नहीं की वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो हम वालिदैन सिर्फ अपने बच्चों को आसमान से जमीन पर ले आते हैं और हमारे असातिज़ा कराम वो हमारे बच्चों को दोबारा जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। और मैं प्रिंसिपल साहब से ये भी मुल्तमिस हूं, बल्कि मेरे सारे दोस्तों को जो यहां पे बैठे उनको भी पता होगा कि मैं तो जब भी रिजल्ट देखता हूं, इंटरमीडिएट को, मैट्रिक को, तो वहां मुझे लड़कों की निस्बत टॉप पे जो 3 पोजीशन होती है अक्सरियत लड़कियों की नजर आती है। तो इस चीज से पता चलता है कि मेरी बेटियां इंशाअल्लाह ताला, और मैं ये भी मुझे बड़ी देर की खुशी हुई है कि पहले हमारे देहातों में बच्चियों का पढ़ाने का इतना रवाज नहीं था। मैं अपने वालिदैन को ये खिराजे तहसीन पेश करता हूं। इतनी बड़ी तादाद में बच्चियों को देखकर मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। यहाँ पे मेरी माएं, मेरी बहनें, उनको पहले भी इस बात का पता होगा कि एक मशहूर कौल है कि अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटियों को लिखाएंगे तो ये कल अच्छी माएं बनेंगी। और अगर एक माशरे की हमें तकमील चाहिए तो हमें सबसे पहले बच्चों को भी जाहिर वालिदैन के लिए दोनों बेटे और लड़की दोनों बराबर होते हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि लड़कियों की तालीम पे हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इससे ना कि हमारा माशरा, एक मशहूर मौरख का कॉल पर मुझे याद आ गया कि तुम मुझे अच्छी माएं दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। निकोलिया ने कहा, मैडम साहब ने मुझे बताया है। तो बात फिर लंबी होती जा रही है, मैं इसको मुख्तसर करूंगा। एक तो यहाँ मुझे पता चला है कि मैडम साहबा जो कंप्यूटर में यहाँ पे MS कर रही है, तो एक मेरी तस्वीर है मैडम साहबा से। तो ये ज्यादातर कहा जाता है कि अगर बच्चों को आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो वो बड़े बेहतर तरीके से तालीम हासिल कर सकेंगे, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। क्योंकि आज मैं तो जिस भी
किसी बड़े बंदे का, किसी बड़े जज का, किसी बड़े डॉक्टर का इंटरव्यू सुनता हूं, वो तो यही कहता है कि मैं भी टॉट के स्कूल पे बैठ के आया हूं। लेकिन अब माशाल्लाह हमारे ये स्कूल वो टॉट वाले स्कूल नहीं रहे। यहाँ पे हमारे इतने अच्छे असातिज़ा बैठे हैं, मेहनती असातिज़ा बैठे हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को, जो जदीद हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको मोबाइल फोन कहते हैं, मैं मुल्तमस हूं मैडम सुंदर रशीद साहबा से कि हमें ये चाहिए कि, क्योंकि मोबाइल फोन तो हर घर में मौजूद है, कि आप इन बच्चों का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो, अगर ये मैडम साहब बेहतर जानती हैं जो जिन्होंने MS कंप्यूटर किया हुआ है, कि अगर वो मैसेज की सूरत में वालिदैन को आगाही देते रहे तो ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद होगा। व्हाट्सएप वाला ग्रुप बना ले, वो बड़ा आसान होता है। एंड्रॉइड फोन पे आप बना लें, वालिदैन के आप नंबर ले लें, आप इनका रिजल्ट उनको भेजा करें ताकि वालिदैन आपके साथ ज्यादा से ज्यादा राब्ते में रहें। क्योंकि जैसे ही वालिदैन आपके साथ ज्यादा से ज्यादा राब्ते में रहेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी, और बच्चों की तालीम में और बच्चों की प्रोग्रेस भी आप देखेंगे कि दिन ब दिन अच्छी से अच्छी होती जा रही है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल यही काम करते हैं और उनके पास कोई खास, मैं कहूं कि इनसे अच्छी असातिज़ा है उनके पास, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात बिल्कुल मानने वाली नहीं है। हमारे ये दुनिया के असातिज़ा जो हैं, मैडम साहबान जो बैठी हैं, ये तो किसी सूरत में आप जो मुझे अभी पता चला कि मेरी दो बेटियों ने गोल्ड मेडलिस्ट भी है, दोनों बहनें हैं, मतलब तहसील साहब बता रहे थे। तो क्या हमारे बच्चों में टैलेंट नहीं है? हमारे बच्चों में टैलेंट है। बात सिर्फ ये है कि हमें इनके वालिदैन के साथ टच रहना होगा, और जो जदीद तकाज़े हैं आजकल, मोबाइल फोन, एंड्रॉइड वगैरह, अगर हम उनको इस्तेमाल करें तो ये मैडम साहबा हमारे लिए, हमारे से हम वालिदैन के लिए भी काफी मुफीद होगा और आपके लिए भी काफी मुफीद होगा, जिससे आपका रिजल्ट, और मैं भी समझता हूँ कि अगर मैं अगली मरतबा आया तो मुझे पता चलेगा कि हाँ हमारी किसी बेटी ने FSC में टॉप किया है, हमारी किसी बेटी ने इंजीनियरिंग में टॉप किया है। तो आखिर में मैं मैडम साहब का जो इन्होंने चंद मसाइल बयान किए स्कूल के हवाले से, तो मैडम साहब जो पहली बात तो ये है कि हम मिन हासिल कौम, हमारी यही कोशिश होती है कि कोई भी काम हो वो सरकार ही करके दे, हम क्यों काम करेंगे, ये तो सरकारी काम है। तो मैडम साहब आपने स्कूलों की छतों के बारे में कहा, मैं अरबाब इख्तियार और मुतलका महकमे, मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी ये बात उन तक जरूर पहुंचाऊंगा। और दूसरा मसला, मुझे ये सुनकर बड़ी शर्मिंदगी हुई क्योंकि मैं तो यहाँ रहता नहीं हूं, कि सारे गांव का कूड़ा वो स्कूल के सामने आके फेंक दिया जाता है। नंबरदार साहब बैठे हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं है कि हमारे लिए बड़ी परेशानी और तशवीश की बात है कि पूरा गांव साफ करके लोग पूरा उठा के स्कूल के सामने फेंक दें। तो देखने वाला ये जो मैडम साहिबा ये तो बाहर की आई, आज है कल नहीं होंगी, उनकी ट्रांसफर हो जाएगी। तो मैडम सम्मे साहबा ने इस मसले के लिए जो इस भरूला भी में बात की है, तो हमें चाहिए कि इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। और दायरे शहर के मसाइल नंबरदार ही हल करते हैं, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि नंबरदार साहब आज सामने ही बैठे हुए हैं। तो कोशिश और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप जल्द अज जल्द सफाई के इंतजाम कराएं, क्योंकि इस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। अगर
गंदगी के ढेर स्कूल के सामने होंगे तो जाहिर ये बीमार हो जाएंगे। यहाँ पे मच्छर से बता दो कि वो डेंगू वगैरह का खतरा होगा। अगर ये बीमार होंगे तो जाहिर है इनकी तालीम खारिज होगा। तीसरी बात मैडम साहबा ने जो की है उसको भी वो बिल्डिंग वालों का क्योंकि मामला होता है ये, लेकिन इसमें अगर वो हमारे मुंह को कंट्रीब्यूशन लगाना चाहें तो नंबरदार साहब हमें सब मिलके अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए। मेरे तहसील साहब भी बैठे हैं, ये भी माशाल्लाह कंपनी में अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो हमारे काफी और भी दोस्त अहबाब, तो अगर हम थोड़ी सी डोनेशन इकट्ठी करके ये स्कूल वाला काम अगर हम खुद करा लें तो इसमें मेरे जिम्मे मेरे लायक जो भी मैडम साहब हुक्म करेंगी, आप लोग जो भी हुक्म करोगे मैं इसकी तामील करूंगा। बाकी हमारा शहर, हमारी बच्चियां अगर पढ़ लिख जाएंगी तो मैं ये समझता हूं कि हमारी आने वाली नस्ल, हमारे आने वाली एक पूरी जो मैं समझता हूं कि उस्ताद का जो हम कर्ज है वो हम किसी सूरत में भी नहीं उतार सकते, क्योंकि उस्ताद जो बैठे हैं ये डॉक्टर नहीं है, ये इंजीनियर नहीं है। मेरी बच्चियों ने ये टैबलेट भी पेश की है और उन्होंने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया है। तो ये साथ बैठे उस्ताद कराम, मेरे वालिदैन, मेरी माओ बहनों, ये डॉक्टर नहीं है, ये इंजीनियर नहीं है, ये जज नहीं है, लेकिन अगर आप लोग, ये हमारे मेहमान बैठे हैं सारे, अगर हम इनसे एहतराम का रिश्ता बनाएंगे तो कल ये हमारी बच्चियों को डॉक्टर बना देंगे, कल ये हमारी बच्चियों को वकील बना देंगे। तो मेरी ये वालिदैन से गुजारिश है, खुदारा इनका एहतराम करें, और बच्चों से गुजारिश में मुल्तमस अपनी छोटी बच्चियों से, अच्छा से आप कुछ भी ना लेके जाएं, सिर्फ इनकी दुआएं भी हासिल कर लें, तो ये मैं समझता हूं आपकी आने वाली जिंदगी के लिए कामयाबी का जीना है, सिर्फ इनकी दुआएं। मैं आखिर में, फिर मेरी बात काफी लंबी हो गई है, आखिर में दोबारा मैं मैडम संदर साहबा का बड़ा मशकूर हूं, बड़ा ममनून हूं। उन्होंने हमारे जोया शहर में इतना अच्छा फंक्शन सजाया और सारे वालिदैन को मदद किया, और ये मैं समझता हूं कि उम्मीद मैं करता हूं कि ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह आपका हामी नासर होगी। खुदा हाफिज।